हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे हैं एग्जाम्पल ग्रेडियंट एफ पे। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हमें एफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, फंक्शन स्केलर फंक्शन दिया हुआ है 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इसका हमें ग्रेडियंट एफ निकालना है। ग्रेड एफ निकालना है किस पॉइंट पे, 1 2 -1 पे। पहले तो हम ग्रेड एफ निकालते हैं इसका, तब डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ क्या होगा, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ओके, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 6xy माइनस, यहाँ पे एक्स की टर्म है नहीं तो ये कांस्टेंट रहेंगे तो इसका 0, तो यहाँ पे इतना ही हो गया। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इसमें डेल एफ अपॉन डेल में पहले 3x² वाई का होगा जो क्या होगा 3x², फिर 3y क्यूब का, वाई क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 3y² जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो इसमें डेल जेड की टर्म है नहीं तो इसका मतलब ये सब कांस्टेंट, तो इसका तो 0। नेक्स्ट माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, तो 2y क्यूब जेड। अब किस पॉइंट पे पूछा है 1 2 -1 पे, तो इसमें x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, z की जगह -1 रख दो। तो x की जगह 1 रखा और z की y की जगह 2, तो ये कितना हो गया 12, 12 आई कैप हो गया प्लस जे कैप, x की जगह 1 रखा तो 3 माइनस y की जगह 2 और z की जगह 1, तो 3 माइनस कितना हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 12, तो कितना बच गया यहाँ पे 9j माइनस का 9 प्लस के कैप माइनस, सॉरी यहाँ पे 2k कैप था, अब y की जगह तो 2 रखती हूँ तो 8 और 2 16 और -1 है तो ये 16k कैप, ठीक है, प्लस का बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे -2 दिया हुआ है, सॉरी अगर +2 है तो प्लस का बन जाएगा। ओके, अगर इस पॉइंट पे दिया है प्लस 16k। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे निकाला हो तो पहले आप वो निकाल लो, डेल्फ निकाल दो, उसके बाद वो पॉइंट पुट कर दो। नेक्स्ट है हमारा, हमें दिया गया है आर वेक्टर, तो आर तो हम जानते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। और आर का मोड है वो मोड ऑफ आर, इसको मैं नॉर्मली आर से लिखूँगी, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ग्रेड आर ग्रेडियंट ऑफ आर, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर हमें शो करना है आर कैप आएगा, तो ग्रेडियंट ऑफ आर कैप क्या होगा डेल आर, इसको मैं लिख सकती हूँ समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर वेक्टर, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया समीशन आई कैप सॉरी यहाँ पे ये नॉट, यहाँ पे वेक्टर पे नहीं लगेगा ना, ये स्केलर फंक्शन पे तो अप्लाई होगा, यहाँ पे ये ग्रेड आ रहा है। ओके, कभी भी सॉरी जो जो ग्रेडियंट है वो किसका निकलता है, स्केलर फंक्शन का ही तो निकलता है, ग्रेडियंट तो स्केलर फंक्शन का ही तो निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आर का निकला हुआ है, ठीक है। ये क्या है मैग्नीट्यूड आर का निकालना चाह रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आर का ग्रेडियंट निकालेगा तो क्या आएगा समीशन आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो इसमें हम जानते हैं इसमें क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड आर होता है वो क्या होता है आर स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो होता है, क्योंकि ये आर स्क्वायर किससे बनता है आर डॉट आर से, इस वेक्टर आर डॉट आर से ही तो बनता है ये मैग्नीट्यूड आर, तो आर डॉट आर करोगे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसमें आप देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर मैं करना चाहूँ तो क्या आएगी एक्स अपॉन आर। सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, सेम यहाँ पे बस एक्स की जगह वाई आ जाता है तो वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर, ठीक है। तो ये तो वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में भी हो जाएगी हमें, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूँ एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पे देखो वेरी समीशन ये आई कैप एक्स अपॉन आर है, इसका मतलब यहाँ पे समीशन किस पे अप्लाई हो रहा है आई एक्स पे तो हो रहा है, आर तो फिक्स आएगा, हर में क्या आएगा भाई जे कैप होता है यहाँ पे, यानी डेल अपॉन डेल वाई होता है, तब भी वाई अपॉन आर आ जाता है, जेड अपॉन आर आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ ये तो 1 अपॉन आर को बाहर निकाल देते, ये क्या बन गया समीशन एक्स आई कैप, और समीशन एक्स आई कैप का मतलब क्या होगा आर वेक्टर, समीशन एक्स आई कैप का मतलब क्या होगा वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो ये क्या हो गया आर वेक्टर अपॉन आर, ये जो आर मैग्नीट्यूड है तो आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया आर कैप।
तो ग्रेडियंट आर मेरे पास क्या आ गया, आर कैप, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है मेरा ग्रेड 1/r, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। 1/r भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इसका निकालना होगा। तो मैं पहले डायरेक्ट निकाल देती हूँ कि क्या आएगा, डेल 1/r। तो इसको मैं क्या लिखूँगी, समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 1/r। तो 1/r का क्या होता है, नॉर्मल स्केलर है, तो 1/r का हम जानते हैं क्या होता है, 1/में है, तो इसका मतलब -1/r²। पहले r का होगा -1/r², फिर r का x के रिस्पेक्ट में डेल r अपॉन डेल एक्स। और अभी भी मैंने बताया डेल r अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे देखो ये तो क्या हो जाएगा, समेशन आई कैप -1/r², डेल r अपॉन डेल एक्स मैंने भी बताया था x अपॉन r आएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, नीचे r³ बन गया। तो समेशन तो सिर्फ किस पे हम कर रहा है, x पे कर रहा है ना, ये तो हर में आएगा। यहाँ पे डेल r अपॉन डेल वाई होता है नेक्स्ट टर्म, जैसे ये तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल वाई अपॉन डेल वाई में भी r³ ये r² तो बनता ही, बस यहाँ पे डेल r अपॉन डेल वाई आ जाता। तो ये r³ तो हर बार बनेगा, तो इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, -1/r³ कर देती हूँ, और समेशन एक्स आई कैप हो गया। तो समेशन एक्स आई कैप किसको शो करेगा, r को, तो -r वेक्टर अपॉन r³, ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट। नेक्स्ट है मेरा, हमें शो करना है डेल एफ आर। तो डेल एफ आर मैं डायरेक्ट मान निकाल रही हूँ कि डेल एफ आर क्या होगा। डेल एफ आर क्या होगा, देखो डेल एफ आर क्या होगा, समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर, फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन किसका है, आर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन आई कैप डेल, वैसे ये फंक्शन का फंक्शन है, एफ आर है, एफ आर तो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना। तो इसका एफ आर का, एफ किसका फंक्शन है, आर का, और आर फंक्शन है एफ का। तो फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव होने पड़ा है। तो एफ आर का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, पहले एफ आर का आर के रिस्पेक्ट में होगा और फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका मतलब पहले क्या होगा, डेल डेल आर एफ आर, पहले एफ आर का आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, यही होगा। ताकि इसका मतलब क्या हुआ, तभी तो ये हुआ कि एफ आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले आर का एफ आर का आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर का एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बना, समेशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल आर, इसको मैं लिख देती हूँ एफ डेस आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास एक्स अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, एक्स अपॉन आर, ठीक है। हमने पढ़ा ना r², तो यहाँ पे अब ये एफ डेस आर और अपॉन आर ये तो सब में बनेगा। तो समीशन किस पे अप्लाई हो रहा है, आई कैप एक्स पे, तो इसको बाहर निकाल दूँ मैं, एफ डेस आर अपॉन आर, और ये हो गया समीशन एक्स आई कैप, समीशन एक्स आई कैप। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एफ डेस आर आर समीशन एक्स आई कैप किसको शो करेगा, आर वेक्टर को, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ डेश आर, अगर मैं इन दोनों को एक साथ करूँ, आर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया, आर कैप, और आर कैप मेरे किसका आया था, आर कैप मेरा क्या आया था, डेल्टा आर ही तो आया था, ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर का ग्रेडियंट यही तो आया था। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ऑफ एफ डेश आर डेल्टा आर, ये क्या हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा डेल्टा एफ आर क्रॉस आर, ये जो मैंने डेल्टा एफ आर निकाला है, इसका अगर मैं क्रॉस कर दूँ किसके साथ, डेल्टा एफ आर का क्रॉस कर दूँ आर वेक्टर के साथ, सॉरी डेल्टा एफ आर का क्रॉस कर दूँ मैं आर वेक्टर के साथ। तो आर वेक्टर के साथ करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू ये आ गई थी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, एफ डेस आर अपॉन आर, डेल्टा एफ आर की वैल्यू कहाँ गया, एफ डेस आर अपॉन आर वेक्टर आई थी। तो इसका अगर आर के साथ क्रॉस करोगे तो यहाँ तक तो ये तो स्केलर है, तो क्रॉस आर का इसके साथ ही तो होगा, वेक्टर तो यही है, तो इसके साथ इसका होगा, तो आर के साथ तो क्या होता है 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है मेरा ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर m, हमें शो करना है ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर यानी कि डेल आर एम, आर मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, इसका निकालना है मुझे, और वो क्या होगा m आर m माइनस 2 आर वेक्टर, ये होगा। तो आप देखो डेल आर एम क्या हो जाएगा, समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर m। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हम क्या आएगा, समीशन आई कैप डेल अपॉन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन लिखती हूँ मैं इसका, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, m आर की पावर m का क्या होता है, m आर की पावर m माइनस 1, पहले तो ये होता, पहले तो r का r के एस्पेक्ट में होता है ना,
आर की पावर एम है तो पहले आर का आर के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया एम आर की पावर एम माइनस वन, फिर इस अब जो आर बना उसका डेल आर बाई डेल एक्स होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया समीशन आई कैप एम आर एम माइनस वन और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है एक्स अपॉन आर। यहाँ पे याद रखना ये मैग्नीट्यूड है तो इसकी वैल्यू क्या है एक्स अपॉन आर। और अगर ये वेक्टर होता तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, तब उसका क्या बनता आई कैप बनता, क्योंकि आर तो क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो उसका आप डेल आर अपॉन डेल एक्स उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो सिर्फ आई कैप बनता है ना, वाई के रिस्पेक्ट में करते तो जे कैप, के रिस्पेक्ट में करते जेड के रिस्पेक्ट में के कैप है इस तरह। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो इसका ये होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आर स्क्वायर क्या है समीशन एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था। यहाँ पे देखो ये आर एक, यहाँ पे आर एम माइनस वन है तो ये उधर चली गई इन्वर्स में, तो क्या हो गई आर की पावर कितनी बन गई एम माइनस टू एक्स। अब ये समेशन किस पे काम कर रहा है आई कैप एक्स पे तो कर रहा है, ये तो हर में बनेगा, हर डेल आर बाई डेल वाई में भी यहाँ तक की तो क्वांटिटी बनेगी, सिर्फ यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं बाहर कर दूँ एम आर एम माइनस टू समीशन क्या हो गया एक्स आई कैप, और समीशन एक्स आई कैप का मतलब क्या हो गया आर वेक्टर, यही तो है समीशन एक्स आई कैप। तो रिजल्ट ये आ गया एम आर एम माइनस टू आर वेक्टर, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है मेरा डेल्टा डेल, हमें करना है कि डेल ए डॉट आर, जहाँ पे हमें दिया हुआ है एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, हमें शो करना है, और आर हमारा नॉर्मल क्या है एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप है, हमें शो करना है इसकी वैल्यू क्या है ए वेक्टर। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ डेल ए डॉट आर क्या होगा समीशन आई कैप डेल बाई डेल एक्स ए डॉट आर। अब ए डॉट बी का हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, क्या होता है पहले ए का कर दो आर को छोड़ दो, फिर ए को छोड़ दो और आर का कर दो, यही तो होता है। इसका मतलब यही तो लिखा जाता है समीशन आई कैप डेल ए अपॉन डेल एक्स डॉट आर प्लस ए डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये होता है आर वेक्टर है यहाँ पे। अब याद रखना समीशन आई कैप ये क्या है कांस्टेंट वेक्टर, तो इसका तो जीरो होगा, जीरो कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस ए डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर क्या था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा वन, यानी कि आई कैप बचेगा, बाकी सब जीरो रहेंगे, तो क्या आएगा ए डॉट आई कैप। ठीक है, तो ये जीरो रह जाएगा, सिर्फ मेरे पास वैल्यू क्या आएगी समीशन आई कैप और ए डॉट आई, ए क्या है मेरा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। तो इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ क्या आएगा ए वन, तो ये तो जीरो है प्लस यहाँ पे ए वन है, तो ये क्या हो गया समीशन ए वन आई कैप, और समीशन ए वन आई कैप का मतलब क्या हो गया ये पूरा ए, समीशन ए वन आई कैप का मतलब क्या हो गया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा वेक्टर ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई ए। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है कि डेल आर ए, आर वेक्टर है ए बी, इसका बताना है क्या आएगा ए क्रॉस बी, जहाँ पे बी क्या है कांस्टेंट वेक्टर है। तो हम जानते हैं ये क्या होता है एक्चुअल में डेल आर ए बी, तो आर ए बी क्या होता है आर ए बी, तो ये तो होता है आर डॉट ए क्रॉस बी, आर डॉट ए क्रॉस बी, यही होता है। इसको मैं अगर ये लिखूँ कि डेल ए डॉट बी और बी डॉट ए तो बराबर होते हैं, तो डॉट में चाहिए पहले इसको लिख दो पहले इसको, तो इसका मतलब इसको मैं ये लिख दूँ ए क्रॉस बी डॉट आर, ये। और अभी मैंने जस्ट अभी पीछे किया था कि एक वेक्टर हो ए डॉट आर, एक कांस्टेंट वेक्टर है ये आर है, तो इसका मैंने अभी शो किया था ए आता है, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट, तो ए क्रॉस बी भी कांस्टेंट आएगा, तो ए क्रॉस बी डॉट आर वापस क्या आना चाहिए ए क्रॉस बी, इससे प्रीवियस से कि ए कोई कांस्टेंट वेक्टर हो उसका आर के साथ प्रोडक्ट वापस किया था वही वेक्टर, तो यहाँ पे भी यही तो है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आनी चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इफ़ यू इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे आप देखो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो आप, कि हमें क्या दिया हुआ है यू दिया हुआ है, मैं बस नॉर्मली वर्बली बता देती हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, वी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, और डब्लू हमें दिया हुआ है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई दिया हुआ है। हमें निकालना है ग्रेडियंट यू, इसका मतलब डेल यू बोल देती हूँ मैं इसको, और ग्रेड वी यानी कि डेल वी, और क्रॉस डेल डब्लू, तो ग्रेड डब्लू इसका मतलब डेल डब्लू, इसकी वैल्यू मुझे क्या शो करनी है सी। तो यहाँ पे आप देखो पहले आप डेल यू निकालोगे तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, ये सिमेट्रिक फंक्शन है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिमिलरली एक्स चल रहा है फिर वाई चल रहा है फिर जेड चल रहा है, तो इसका आप डेल यू निकालोगे, इसका मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में
इसका मतलब ये तो हुआ समीशन आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आता, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 1 होता, तो ये क्या बनेगा समीशन आई कैप यानी कि आई प्लस जे प्लस के, ये क्या बन गया डेल यू। इसी तरह डेल वी, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका क्या होता है समीशन आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आता 2x, तो इसका मतलब समीशन 2x आई कैप, इसका मतलब क्या हो गया 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, है ना। इसी तरह डब्लू, तो डेल डब्लू, तो डेल डब्लू मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, डेल डब्लू क्या होता, डेल डब्लू होता समीशन, ये भी सिमेट्रिक है आई कैप डेल डब्लू बाई डेल एक्स, यानी डब्लू का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता इस क्वांटिटी का होता नहीं, इसका होता और इसका होता, इसका तो जीरो हो जाता क्योंकि यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है, इसका क्या होता जेड, इसका जेड एक्स के रेस्पेक्ट में और इसका वाई, तो जेड प्लस वाई बचता, तो समीशन आई कैप जेड प्लस वाई, इसका मतलब क्या होगा डेल डब्लू का आई कैप जेड प्लस वाई प्लस जे कैप, आगे क्या आता जैसे पहली टर्म में जेड प्लस वाई है तो अगली वाली में क्या आ जाएगा वाई छोड़ दो एक्स प्लस जेड, और केप वाली में एक्स प्लस वाई, यही आता। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है कि डेल्टा यू को किससे गुना करना है, डेल वी क्रॉस डेल डब्लू, तो डेल वी ये रहा और डेल डब्लू ये रहा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो पहले मैं यहाँ पे हाँ हम यहाँ पे ये भी जानते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पे क्या जानते हैं, एक चीज़ ये भी जानते हैं कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी हम निकालते हैं तो वो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं, तो ये तो निकालते हैं कि A1 A2 A3, यानी कि A1 के कंपोनेंट ए के कंपोनेंट B1 B2 B3 ये लिख दो और C1 C2 C3 लिख दो, यही तो लिखते हैं। क्यों, क्योंकि बी क्रॉस सी निकालते हैं, आप बी क्रॉस सी निकालते तो आप यहाँ पे क्या लिखते आई जे के, A1 A2 की जगह ए, यही तो लिखते A1 A2 A3 की जगह आई जे के क्या लिखते हैं, ठीक है। अब जो भी आया वहाँ पे गुणा में आई जे के और वापस ए से गुणा होता है, तो इसका मतलब वो A1 वाला प्रोडक्ट किससे गुणा होता है आई1 से, आई कैप से, A1 आई कैप से ए आई वाला होता है, A2 जे कैप से ये जे वाला होता है और ये के कैप होता है, तो इनको ए डॉट बी क्रॉस को डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 C3, तो इसमें मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, अब इनकी वैल्यू रख दूँ, पहले डेल्टा वी यानी कि डेल्टा यू क्रॉस यू डॉट वी क्रॉस डब्लू, इसको मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ डिटरमिनेंट में, तो क्या लिख दूँगी यू वी डब्लू के, इनकी सबके वैल्यू तो लिखती हूँ मैं। डेल्टा यू तो मेरा क्या था समीशन आई कैप, इसका मतलब आई प्लस जेड, और डेल्टा वी था मेरा, डेल्टा वी मेरा क्या था समीशन 2x आई कैप, और डेल्टा डब्लू था मेरा समीशन आई कैप वाई प्लस जेड, ठीक है। तो डेल्टा यू डॉट डेल्टा वी क्रॉस डेल्टा डब्लू क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट x इसमें u के, तो u का मतलब क्या हो गया आई जे प्लस के, तो इनके कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1 1 1। v में देखो v में कोफिशिएंट पहला क्या आएगा 2x आई का, दूसरा क्या आएगा 2y, तीसरा आएगा 2z। w के लिए देखो पहला क्या आएगा y प्लस जेड, दूसरा क्या आएगा x प्लस जेड, और तीसरा आ जाएगा x प्लस वाई, यही तो आएंगे। अब डिटरमिनेंट भी हम जानते हैं, इसमें क्या कर दें सबसे पहले तो इस पूरी सारणी में हम क्या निकालते हैं, इस ये जो सेकंड रो है इसमें सब में से क्या निकाल लूँ 2 बाहर निकाल लूँ, तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल लूँ, तो इसका मतलब मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहीं हटा दे रही हूँ 2, ये लो, तब सारणी में कोई यहाँ पे क्या हो गया 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या कर दूँ, जो मेरी R2 रो है उसको किससे चेंज कर दूँ मैं, R2 प्लस R3 से, R2 को R2 प्लस R3, यानी कि इस R2 रो ये R3 वाला रो जोड़ दूँ, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब यही तो बन जाएगा 2 1 1 1, ये x प्लस वाई प्लस जेड बन गया, ठीक है, ये y प्लस एक्स प्लस जेड बन गया, और ये क्या बन गया z प्लस एक्स प्लस वाई बन गया, और नीचे क्या हो गया y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। अब देखो इस पूरी सेकंड वाले रो में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है ना, सब में से कॉमन आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, इसका मतलब मैं यहाँ से देखो इसको कॉमन ले ली हूँ, इसको हटा दिया मेरे, तो यहाँ पे तो क्या बन गया 1 1 1, और x प्लस ये बाहर आ गया y प्लस जेड बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे देखो दोनों रो क्या होंगी सेम 1 1 1 1 1, तो इसके हम जानते हैं कोई भी डिटरमिनेंट होता है उसमें 2 रो सेम होती है, इसकी वैल्यू क्या आती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ये हमें शो करना था। नेक्स्ट है मेरा
नेक्स्ट में लेती हूँ डेल्टा आर माइनस क्यूब। तो ये तो हम वैसे कर चुके हैं, हमने क्या निकाला था, ग्रेडियंट आर की पावर एम, तो उसी का स्पेशल केस है ये। हमने अभी भी एग्जांपल किया था ना, हमने एक एग्जांपल किया था कौन सा, ग्रेडियंट आर की पावर एम का। हमने निकाला था डेल आर की पावर एम, उसका मैंने क्या लिखा था, एम आर एम माइनस 2 आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बस m की वैल्यू कितनी है, -3, तो वही वैसा ही जैसे उसमें क्या था वैसे ही है, तो इसी का स्पेशल केस है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे, आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा a वेक्टर डॉट डेल 1/r। ये पूछा है हमें, जहाँ पे r मैग्नीट्यूड है, r मैग्नीट्यूड है, तो हमें a डॉट डेल 1/r निकालना है। तो डेल 1/r हमने निकाला था, ग्रेडियंट 1/r हमने निकाला था जस्ट पीछे एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2 में, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, जिसकी वैल्यू आई थी माइनस का r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो यही मैंने कहा माइनस a डॉट r अपॉन r क्यूब। ओके, नेक्स्ट है मेरा डेल्टा ई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू में अगर फाइंड आउट करना चाहते तो क्या होगा, समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स ई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन आई कैप ई आर स्क्वायर। तो पहले ई आर स्क्वायर का ई के आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होता, 2r ई आर स्क्वायर, और फिर आर स्क्वायर का वापस किस में फिर आर का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है डेल आर बाई डेल एक्स, ये लिखा जाता। आर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो समीशन आई कैप 2r ई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे इस 2 ई आर स्क्वायर, ये तो समीशन में कोई रोल कर ही नहीं, तो इसको बाहर कर दूँ, 2 ई आर स्क्वायर समीशन एक्स आई कैप बच गया, जो कि क्या है आर वेक्टर। तो यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है मेरा डेल लॉग आर। ठीक है, डेल लॉग आर का आर मैग्नीट्यूड है, तो इसका निकालना है, तो क्या होगा, समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल आर, तो समीशन आई कैप, सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स गलती से लिखा गया, तो और यहाँ पे लॉग आर है, उल्टा लिखा गया ना, एक मिनट, उल्टा लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे तो डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे लॉग आर, तो लॉग आर का पहले आर के रिस्पेक्ट में होगा, तो आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लॉग आर का 1/r, और फिर आर का एक्स रिस्पेक्ट में, तो डेल आर बाई डेल एक्स है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी डॉट नहीं है कोई, ये ऐसे लिखा गया। ओके, तो ये क्या हो गया, समीशन आई कैप 1/r, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, तो एक्स अपॉन आर, तो ये 1/r तो हर में बनता, तो 1/r स्क्वायर समीशन एक्स आई कैप हो गया। तो एक्स आई कैप की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर, ये आर क्या वेक्टर देते हैं, तो इसका मतलब आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया सेट। नेक्स्ट है मेरा ए डॉट डेल आर, मुझे प्रूफ करना है ए वेक्टर आएगा, तो ए डॉट डेल क्या होगा, ए डॉट समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट, ये सम डॉट है, ये समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स किस पे अप्लाई होगा, इस पे आर पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ समीशन आई कैप डेल आर अपॉन, सॉरी यहाँ पे भी ये क्या है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। ओके, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए डॉट समीशन आई क्या, ये मैग्नीट्यूड आर है, तो इसका मतलब एक्स अपॉन आर होगी इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ये तो डॉट से बाहर आ गई, तो यानी कि ये हो गया 1/r ए डॉट समीशन एक्स आई कैप। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी ये सारा इधर हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि, सॉरी हमें दिया गया है ए डॉट डेल्टा आर, सॉरी यहाँ पे ये वेक्टर ही था, मुझे लगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वेक्टर गिवन है, ए डॉट डेल आर क्या हो गया, ए वेक्टर शो करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए डॉट डेल्टा आर, इसका मतलब ये हो गया, ए डॉट हमने पढ़ा था कि ए डॉट
डेल एफ होता है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो उसको क्या कर देती हूँ, ए डॉट डेल एफ उधर कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, दैट मीन्स ओके, यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट डेल्टा आर हो गया। इसका मतलब ए डॉट डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर वेक्टर, ठीक है। समीशन आई कैप डेल अपॉन डेल आर आर ये वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैप डेल अपॉन, और ये क्या है, मतलब ये क्या है, समीशन ए वन कैप, सॉरी ये क्या है, समीशन ए वन आई कैप, और ये क्या है, समीशन आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से होंगे, जो वेक्टर्स है, तो आई डॉट आई होगा। इसका मतलब ये तो है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, डॉट किसके साथ हो रहा है, आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह दूँ, इसका मतलब ए वन डेल आर अपॉन डेल एक्स बनेगा, ए टू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस ए थ्री डेल आर अपॉन डेल जेड। इसका मतलब मैं समीशन में लिख दूँ, समीशन ए वन डेल आर अपॉन डेल एक्स बनेगा, और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, आर क्या है मेरा, समीशन एक्स आई कैप ही है ना, एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आई आएगा। इसका मतलब समीशन क्या हो गया, ए वन आई कैप और समीशन ए वन आई कैप क्या बन गया, ए वेक्टर, ठीक है। और यही मुझे शो करना था, ठीक है। यहाँ पे ये जो आर है वो वेक्टर ही था, ओके।